दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। नाम के लिए चुनाव, वोट गिनती में देरी, लंबे इंतजार के बाद नतीजे, और नतीजा क्या? वही ढाक की 3 बात। ये सब हो रहा है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तय हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन मिलकर सरकार चलाएंगे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पीएम होंगे। वहीं पाकिस्तान के सबसे बदनाम और भ्रष्ट नेता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। आज इस वीडियो में हम आपको आसिफ अली जरदारी के हैरान करने वाले किस्से बताएंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तान का भविष्य कैसा होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आज भारत। 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं मिली है। नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 75, वहीं पीपीपी को 54 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो दोनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर सरकार चलाने का फैसला किया। इस गठबंधन का नाम रखा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम। इसमें कई छोटी मोटी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन असली पावर पीएमएलएन और पीपीपी के पास ही रहेगी। इसी गठबंधन ने तय किया कि पाकिस्तान को बद से बदतर स्थिति में ले जाने के लिए सबसे अच्छे नेता होंगे मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी। ये राष्ट्रपति बनकर पाकिस्तान को वो समय दिखाएंगे जो उनकी आवाम ने कभी नहीं सोचा होगा। कई बार करप्शन के केस में जेल जाने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक हैं। शादी से लेकर किसी भी नोबल कॉज तक उनके द्वारा की गई हर चीज को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की नजरों से ही देखा गया। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के पति हैं। वो पहले भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक वक्त था जब जरदारी पाकिस्तान में इतने बदनाम हो चुके थे कि बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद साल 2008 में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखा। उस वक्त सब जानते थे कि अगर ये सामने आए तो पक्का पीपीपी चुनाव हार जाएगी। एक अमीर सिंधी आदिवासी नेता हकीम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी का जन्म 26 जुलाई 1955 को सिंध प्रांत में हुआ था। वो कराची में पले बढ़े। जरदारी ने शादी से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन इसमें वो बुरी तरह फेल हुए। फिर उन्होंने साल 1987 में बेनजीर भुट्टो से शादी कर ली। इस शादी ने सबको चौंका दिया। मीडिया में छापा गया कि बेनजीर पूर्व पीएम और प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी और बड़ा नाम रखती थी। सिर्फ इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने उनसे शादी की। कहा जाता है कि सगाई से सिर्फ 5 दिन पहले बेनजीर जरदारी की मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, बेनजीर जरदारी से 3 साल बड़ी भी थी। पाकिस्तान में ऐसा होना शुरू से ही काफी अनकॉमन रहा है। इस शादी के 1 साल से भी कम वक्त के बाद 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। चुनावों में जीत के बाद बेनजीर प्रधानमंत्री बनी। हालांकि बेनजीर की सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई। 1990 में भुट्टो की सरकार भी गिर गई। सरकार गिरने की एक अहम वजह जरदारी को ही माना गया। सरकार गिरने के बाद बेनजीर जरदारी के देश छोड़ने पर पाबंदी लग गई। इसके बाद पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने जरदारी पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। भ्रष्टाचार के आरोप में 1990 में बेनजीर और जरदारी दोनों को ही जेल में डाल दिया गया। 1993 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, तब जरदारी जेल से बाहर आकर सीधे अंतरिम सरकार में मंत्री बन गए। साल 1993 में पीपीपी ने चुनाव जीता। बेनजीर भुट्टो पीएम बन गई और जरदारी अपनी पत्नी के साथ इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास में चले गए, जहां वो अगले 3 सालों तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि जरदारी ने अपनी पत्नी के राजनीतिक प्रभुत्व का खूब फायदा उठाया। इस समय के दौरान भुट्टो जरदारी पर ब्रिटेन में एक विशाल लग्जरी संपत्ति खरीदने के भी आरोप लगे, और ये सब उन्होंने खरीदा सरकारी धन से। आसिफ अली जरदारी कैसे बने मिस्टर 10%? कहा जाता है कि जरदारी किसी भी प्रोजेक्ट या फिर लोन की मंजूरी के लिए 10% कमीशन चार्ज करते थे। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान में मिस्टर 10% कहा जाने लगा। पाकिस्तान में सरकार से जुड़ा कोई भी काम हो, जरदारी अपने लिए 10% कमीशन तय कर लेते थे। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद जब वो साल 2008 में राष्ट्रपति बने, तो दुनिया भर की मीडिया में मिस्टर 10% देश के बने नए राष्ट्रपति इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट्स छपी। रिपोर्ट्स हैं कि जो कोई भी भुट्टो सरकार के साथ बिजनेस करना चाहता था, जरदारी उससे पहले अपने लिए कमीशन अलग रखवा लेते थे।
बाद में इस पर जांच भी हुई, कार्रवाई चली, लेकिन उस वक्त जरदारी पर पाकिस्तान सेना मेहरबान थी तो फाइल्स बंद कर दी गई और ऑन पेपर्स कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन गूगल बाबा के इस युग में अगर आप आज भी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो आपको आसिफ अली जरदारी का नाम सबसे ऊपर दिख जाएगा। अपनी पत्नी बेनजीर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले जरदारी पर अपने साले की हत्या का भी आरोप है। जरदारी पर यह भी आरोप लगता है कि साल 1996 में उन्होंने बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो का मर्डर कराया था। मुर्तजा को दिन दहाड़े सड़क पर गोली मार दी गई थी। मुर्तजा भुट्टो की हत्या के आरोप में वो गिरफ्तार भी हुए थे, हालांकि सबूत के अभाव में उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। जरदारी को भ्रष्टाचार से लेकर हत्या तक के आरोप में 1999 से 2004 तक जेल में रहना पड़ा। जरदारी के लिए जेल और बेल एक गेम जैसा हो गया था। खैर, जरदारी अपनी पत्नी के पूरे राजनीतिक जीवन में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन उनकी बदनाम छवि एक बोझ बनकर रही। खुद बेनजीर को भी लगता था कि उनके पति की छवि से उनको काफी नुकसान पहुंचा है। यही वजह थी कि बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद जरदारी को साल 2008 में चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में करप्शन केस में देश से भागे लोग पीएम की रेस में शामिल हो जाते हैं और सबसे करप्ट लीडर्स देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे साथ दे और हम कामयाब हो जाएं। वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और हमारा पूरा कोशिश होगा कि अवाम की जो उम्मीदें हैं हम सब से, हम उन उम्मीदें के मुताबिक हम परफॉर्म कर सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर।